वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो अभी तक हमने देखा कि कितने टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, दैट इज SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, एक्साइटेशन टेबल क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, मतलब अगर गिवन फ्लिप फ्लॉप है लाइक D टू T फ्लिप फ्लॉप कैसे कन्वर्ट करते हैं, SR टू JK कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। तो फर्स्ट मैं डिजाइन करता हूं, डिजाइन D फ्लिप फ्लॉप यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप। तो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, हमारे पास T फ्लिप फ्लॉप है। उसमें क्या चेंजेस करो ताकि वो क्या बन जाए, इट शुड वर्क एज अ D फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करना चाहिए। तो देखिए क्या चीज याद करनी है, जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, तो याद रखिए अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप जो है वो कौन सा है, इसमें T फ्लिप फ्लॉप है। और डिजाइन क्या करना है मुझे, D फ्लिप फ्लॉप। तो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप और जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप इज D फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए पहले ये लिख लीजिए कौन सा अवेलेबल है और क्या डिजाइन करना है। तो हमारे को डिजाइन करना है D फ्लिप फ्लॉप, हमारे पास अवेलेबल क्या है, T फ्लिप फ्लॉप। तो जो भी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल होता है उसकी क्या बनाते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे, ठीक है, जो बनाना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जिस फ्लिप फ्लॉप से बनाना है उसकी एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। क्लियर। तो देखिए हमें बनाना है D फ्लिप फ्लॉप, तो D फ्लिप फ्लॉप की क्या आएगी, पहले जो अवेलेबल है उसकी एक्साइटेशन टेबल, जो अवेलेबल है उसकी एक्साइटेशन टेबल, जो फ्लिप फ्लॉप बनाना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, बस ये दो पॉइंट याद करिए फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में, जो अवेलेबल है, ठीक है, उसकी एक्साइटेशन टेबल बनेगी, जो फ्लिप फ्लॉप हमें डिजाइन करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। तो हमारे को क्या बनाना है, D फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तो D फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए प्रेजेंट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड द नेक्स्ट स्टेट। तो Q प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, Q क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट स्टेट। तो यहां पे लिखना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो देखिए इनपुट प्रेजेंट स्टेट इज 0, इनपुट कैन बी 0 1, प्रेजेंट स्टेट क्या हो सकती है 0, इनपुट कैन बी 0 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट D फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप में क्या है, अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप इज डिले फ्लिप फ्लॉप। तो जो भी इनपुट पे होगा वही क्या होगी, उसकी नेक्स्ट स्टेट। अगर इनपुट पे 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0, D फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1, D पे 0 अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट 0, D पे 1 अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी 1। तो ये क्या बन गया, D फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। अब क्या बनानी है, जिसमें बनानी थी वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जो फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल था किससे बनाना था मुझे, T फ्लिप फ्लॉप से। तो T फ्लिप फ्लॉप की क्या बनाएंगे, एक्साइटेशन टेबल। तो यहां पे देखिए प्रेजेंट स्टेट भी पता है मुझे, नेक्स्ट स्टेट भी पता है। अब क्या लिखूंगा मैं, एक्साइटेशन टेबल, यही होती है एक्साइटेशन टेबल। व्हेन द प्रेजेंट स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट्स आर नोन, प्रेडिक्टिंग द फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। तो देखिए प्रेजेंट स्टेट भी है मेरे पास, एक्साइटेशन स्टेट भी है, तो क्या लिखूंगा अब, एक्साइटेशन टेबल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये एक्साइटेशन टेबल। तो देखिए एक्साइटेशन टेबल के लिए क्या होना चाहिए, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता होनी चाहिए और प्रिडिक्ट करेंगे फ्लिप फ्लॉप इनपुट। तो देखिए Q एंड Q प्लस को देखिए, प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0, क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट थी वही क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। यानी कि T का इनपुट क्या आया होगा, T फ्लिप फ्लॉप को क्या कहते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। जब भी T की वैल्यू 1 होती है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, टॉगल हो जाती है। तो यहाँ पे तो टॉगलिंग हुई नहीं, 0 है तो 0 सेम बिट आ रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो T इनपुट इज 0। अगर नेक्स्ट स्टेट देखे, प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, कब ऐसा पॉसिबल है, प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट 1, तो आउटपुट क्या हो रहा है, टॉगल हो रहा है। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है। Q और Q प्लस को देखिए, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, क्या हो गया, टॉगल हो गया, मींस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कब पॉसिबल है, व्हेन T इज 1। क्लियर।
प्रेजेंट स्टेट जीरो, नेक्स्ट स्टेट जीरो, देयर इज नो टॉगलिंग। जो प्रेजेंट स्टेट है वही क्या मेरी आ रही है, नेक्स्ट स्टेट, तो टी का इनपुट क्या रहा होगा, जीरो। क्लियर? तो जीरो वन, प्रेजेंट स्टेट इज जीरो, नेक्स्ट स्टेट इज वन। अब डी को नहीं देख रहा मैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट से कंपेयर कर रहा हूं टी का इनपुट्स। क्लियर? तो टी होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जब भी टी वन होगा तो आउटपुट क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो देखिए प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट वन है, तो अब क्या हो गया, टॉगलिंग हो गई, मींस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कब पॉसिबल है, व्हेन इनपुट टी इनपुट इज वन। तो जब टी का इनपुट वन रहा होगा तभी क्या होगा, आउटपुट टॉगल किया होगा। तो प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो वन तभी होगा जब क्या होगा, टी वन। प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, देखिए प्रेजेंट स्टेट जीरो, नेक्स्ट स्टेट जीरो। तो देखिए प्रेजेंट स्टेट जीरो, क्लियर। अब देखिए यहां पे एक मिनट, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख रहे हो, प्रेजेंट स्टेट जीरो, नेक्स्ट इन फ्लिप फ्लॉप इनपुट, एक मिनट देखिए दिस विल बी वन वन। प्रेजेंट स्टेट जीरो, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्या हो सकते हैं, जीरो वन। प्रेजेंट स्टेट जीरो, फ्लिप फ्लॉप इनपुट कैन बी जीरो वन, तो ये वन वन आएगा। प्रेजेंट स्टेट जीरो, देखिए प्रेजेंट स्टेट जीरो, फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या हो सकता है, डी से देखना, डी से, डी कैन बी जीरो वन। प्रेजेंट स्टेट इज वन, नेक्स्ट स्टेट कैन बी जीरो वन। क्लियर? अब एक्साइट क्या बना रहे हैं, एक्साइटेशन टेबल, तो वन से जीरो, तो देखिए क्या गलती हो गई, एक सेकेंड, तो देखिए हमें क्या बनाना है, क्या डिजाइन करना है, डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। तो जिस फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल पहले लिखेंगे, जिससे डिजाइन करना है उसकी एक्साइटेशन टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखो डी फ्लिप फ्लॉप की, तो डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, प्रेजेंट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड द नेक्स्ट स्टेट। तो Q प्लस इज माई नेक्स्ट स्टेट, Q इज प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट कैन बी जीरो, फ्लिप फ्लॉप इनपुट कैन बी जीरो वन। क्लियर? प्रेजेंट स्टेट कैन बी वन, फ्लिप फ्लॉप इनपुट कैन बी जीरो वन, ये पॉसिबिलिटी है। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहे हैं हम, तो प्रेजेंट स्टेट जीरो, नेक्स्ट स्टेट जीरो। अगर डी का इनपुट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, डी इज द डिले फ्लिप फ्लॉप। प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, जीरो। प्रेजेंट स्टेट वन, डी का इनपुट, डी में डी होता है डिले फ्लिप फ्लॉप, जो भी हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे वही आउटपुट पे पास होने वाला है, मींस वही क्या हो रही है, नेक्स्ट स्टेट बनने वाली है। डी पे जीरो दिया तो नेक्स्ट स्टेट जीरो, डी वन तो नेक्स्ट स्टेट वन, डी का इनपुट जीरो तो डी पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, जीरो, तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। डी पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वन, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी मुझे, वन। तो मैंने क्या बनाया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। क्लियर? जिससे बनाना है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप, उसकी क्या बनेगी, एक्साइटेशन टेबल। तो यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, इसकी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, जब हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट नोन होता है, प्रिडिक्टिंग द फ्लिप फ्लॉप इनपुट, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन टेबल। ठीक है? तो अब देखिए प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट जीरो है। अब Q और Q प्लस कंपेयर करना है बस। प्रेजेंट स्टेट जीरो, नेक्स्ट स्टेट जीरो, टी का इनपुट क्या रहा होगा, टी फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। जब भी टी पे वन होगा आउटपुट क्या होगा, टॉगल होगा, मींस नेक्स्ट स्टेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। तो देखिए प्रेजेंट स्टेट जीरो, नेक्स्ट स्टेट जीरो, टी का इनपुट क्या रहा होगा, प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट जीरो, देयर इज नो टॉगलिंग, कोई टॉगलिंग नहीं हो रही, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है। कब पॉसिबल होगा, व्हेन इनपुट ऑफ टी इज जीरो, क्योंकि इनपुट टी का इनपुट वन होगा तो आउटपुट क्या होगा, टॉगल। तो यहां देखिए प्रेजेंट स्टेट जीरो, नेक्स्ट स्टेट वन, तो क्या हो रहा है, टॉगलिंग हो रही है, जीरो का क्या हो रहा है, वन हो रहा है, मींस कॉम्प्लीमेंट हो रहा है या टॉगलिंग हो रही है। तो क्या कहूंगा, कब पॉसिबल है, व्हेन इनपुट ऑफ टी इज वन। क्लियर? नेक्स्ट वन से जीरो, ये प्रेजेंट स्टेट वन है, नेक्स्ट स्टेट जीरो है, प्रेजेंट स्टेट इज वन, नेक्स्ट स्टेट इज जीरो, तो ये क्या हो रहा है, टॉगलिंग हो रहा है। कब पॉसिबल है, व्हेन इनपुट ऑफ टी इज वन। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट इज वन, नेक्स्ट स्टेट इज वन, देयर इज नो टॉगलिंग अकर, कोई टॉगलिंग नहीं हो रही। कब पॉसिबल, व्हेन इनपुट ऑफ टी इज जीरो। टी जीरो है मतलब कोई टॉगल नहीं होगा, टी वन है तो आउटपुट क्या करेगा, टॉगल करेगा, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
प्रेजेंट स्टेट। क्लियर? तो ये क्या बन गई, जिस फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना था, बनाना था, उसकी क्या लिखी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। जिस फ्लिप फ्लॉप से, जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, जिस फ्लिप फ्लॉप की मॉडिफिकेशन से बनाना है, तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप टी था, तो टी की क्या लिखी, एक्साइटेशन टेबल। क्लियर? अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे टी का। तो देखिए हर एक केस में जब भी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन पूछा जाए, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डिजाइन करना है, तो स्टेप्स यही सेम ही रहेंगे। जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसके एक्साइटेशन टेबल लिखनी है, जो जिसको डिजाइन करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो पहले जो फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल। अब क्या करेंगे, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग के मैप। तो टी फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट क्या है, क्यू एंड टी आर द इनपुट्स, प्रेजेंट स्टेट एंड द फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स आर द के क्या होगा, टी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हो गए, तो क्यू एंड डी। तो दैट इज 0 1 0 1। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, 0 0 आउटपुट 0, 0 1 आउटपुट 1, तो कौन से सेल में हो गया, 0 1 0 1, इस सेल में आउटपुट क्या आएगा, 1। क्लियर? अब देखिए 1 0 आउटपुट इज 1, तो 1 0 Q1 D0, Q1 D0 इस सेल में क्या लिखूंगा, t की वैल्यू 1, तो t विल बी 1। नेक्स्ट 0 है 1 1 0, तो यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है मुझे वंस की, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्या आएगा, अब ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा t का मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे आएगा, देखो क्या कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है इस वाले के मैप में, ना 8 की ना 4 की, किसी भी ग्रुपिंग, ना पेयर भी नहीं बन सकता यहाँ पे। तो क्लियर? तो डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होती, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होती है, एडजेसेंट सेल्स में होती है, तो यहाँ पे कोई ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं थी। तो देखिए इसको कैसे लिखूंगा, इस सेल का नंबर क्या है, 0 1, Q0 D1, तो क्या आएगा, 0 मींस कॉम्प्लीमेंट, 1 मींस नो कॉम्प्लीमेंट इन एसओपी फॉर्म, तो ये क्या आएगा, Q बार D प्लस यहाँ पे, यहाँ वाली मिनटम अगर देखें 1 0, Q1 D0, तो 1 0 है इस सेल का नंबर, तो Q1 D0, तो Q D बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन, तो दैट कैन बी रिटन एज a बार b प्लस a b बार, तो दैट इज नथिंग बट d XOR q। तो किसका एक्सप्रेशन है, d XOR q का एक्सप्रेशन है। तो किसका एक्सप्रेशन है, d XOR q। तो आप देखिए कैसे चेंजेस होगा, ये क्या है, d फ्लिप फ्लॉप है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या था, t फ्लिप फ्लॉप, तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या है, t। इससे मुझे क्या डिजाइन करना है, मुझे डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, दिस इज क्यू एंड क्यू कंप्लीट। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप था टी, टी में अगर इनपुट में क्या अप्लाई कर रहे हैं, डी XOR क्यू, ये आ रहा है क्यू, इसको पास कर दो XOR से, दिस विल बी डी XOR क्यू, दिस इज डी XOR क्यू। तो T का इनपुट क्या होना चाहिए, D XOR Q, तो वो क्या फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा, तो D XOR Q। अब ये जो मॉडिफाइड सर्किट आ गया, नाउ दिस विल बिकम एज अ D फ्लिप फ्लॉप, तो अब ये कैसा काम करेगा, D फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। अब ये क्या रहा, ये T फ्लिप फ्लॉप नहीं रहा, अब ये कैसा काम करेगा, D फ्लिप फ्लॉप रहेगा। ठीक है, तो D फ्लिप फ्लॉप की तरह ये सर्किट काम करने वाला है। अगर D पे 0 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 0, D पे 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 1। तो देखो ये सर्किट वैसे ही काम करेगा। अगर D पे अप्लाई कर रहा हूं 0, सपोज प्रेजेंट स्टेट भी आ रही है 0, तो 0 0 क्या अप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा, 0 XOR 0 0, तो अगर T पे 0 है देयर विल बी नो चेंज, प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या रहेगी, 0। क्लियर? तो आउटपुट पे क्या मिला मुझे, 0। अगर D की वैल्यू में अप्लाई करता हूं 1, D 1 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है, ठीक है, तो 0 1 XOR कितना होता है, 1। अब T पे 1 आता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, टॉगल, तो 0 है तो इसका टॉगल क्या हो जाएगा, 1, मींस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि D 1 भेजा था तो आउटपुट पे क्या मिला मुझे, 1। तो यही D फ्लिप फ्लॉप होता है, यानी कि अब ये जो सर्किट डिजाइन किया ये कैसा काम करने वाला है, इट इज फंक्शन एज अ D फ्लिप फ्लॉप। तो हमने T फ्लिप फ्लॉप को किस में कन्वर्ट कर लिया, D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप से अगर दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, तो बस ये याद रखो, जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल, जो बनाना है फ्लिप फ्लॉप उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखो, फिर एक्साइटेशन टेबल, फिर उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो और सर्किट डिजाइन करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन पे।
तो अब लिखिए डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप से किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्रोसेस क्या होता है, डिजाइन क्या होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग किससे, एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है मेरे पास, एसआर। क्या बनाना है मुझे, जेके डिजाइन करना है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है। तो क्या याद रखना है, जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसकी क्या बनेगी, एक्साइटेशन टेबल। जिस फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, जो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, क्या बनाना है मुझे, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तो जो फ्लिप फ्लॉप बनाना है उसकी क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। क्लियर, तो ये आ गया। अब देखिए, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। जिस फ्लिप फ्लॉप को बनाना है मुझे जेके बनाना है, तो पहले जेके की कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है, प्रेजेंट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, दैट इज क्यू प्लस। तो नेक्स्ट स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू प्लस से। प्रेजेंट स्टेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। क्लियर। तो प्रेजेंट स्टेट क्या हो सकती है, जीरो, इनपुट कैन बी 0 0 0 1 1 0 या 1 1। तो प्रेजेंट स्टेट इज 0। अगर और क्या पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट स्टेट हो 1, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो दैट इज 1 1 1। क्लियर। अब देखो ये क्या बना रहा हूं मैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहा हूं। क्या बना रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिजाइन करनी है। तो देखिए 0 0 J0 K0, नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाली है, J0 K0, देयर विल बी नो चेंज। J क्या होता है S, K क्या होता है R। ठीक है, तो S0 R0 ना सेट होगा ना रीसेट। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, सेम एज द प्रेजेंट स्टेट। J0 K1, K इज रीसेट, तो रीसेट एक्टिवेट हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। J1 K0 मींस सेट एक्टिवेट हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 1 1। अब J1 K1 देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप में तो 1 1 क्या होते हैं, वैलिड इनपुट होते हैं। आउटपुट क्या होता है, टॉगल होता है, मींस कॉम्प्लीमेंट होता है। जो प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 1। तो व्हेन J1 K1 नेक्स्ट स्टेट इज कॉम्प्लीमेंट मींस टॉगल, 0 का क्या होगा टॉगल होके 1। क्लियर। 0 0 ना सेट ना रीसेट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 है तो 1 ही रहेगा, नो चेंज। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या रहेगी, 1। व्हेन J0 K0, व्हेन J0 K1, तो J होता है, इसको याद करने के लिए सेट, ये क्या हुआ, रीसेट। तो रीसेट एक्टिवेट हुआ तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1 0, मतलब सेट एक्टिवेट हुआ तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 1 1। J1 K1, J1 है और K1 है, क्या बनेगा, J is 1 K is 1। नेक्स्ट स्टेट विल बी टॉगल, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, टॉगल, 1 का टॉगल करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या बन गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई। नेक्स्ट एक्साइटेशन बनानी है किसके, जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा, एसआर। और एक्साइटेशन टेबल के लिए क्या चाहिए होता है, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, प्रेडिक्टिंग द फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। तो एस और आर, अब एस और आर के फ्लिप फ्लॉप इनपुट प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, क्या पॉसिबिलिटी है, तो प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0। देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, एसआर के इनपुट क्या हो सकते हैं, देखिए 0 0 या फिर 0 1, दोनों केसेस में पॉसिबल है। अब एक्साइटेशन टेबल बना रहा हूं, इसकी एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए क्या चाहिए मुझे, प्रेजेंट स्टेट चाहिए, नेक्स्ट स्टेट चाहिए, प्रेडिक्टिंग द फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। प्रेजेंट स्टेट 0 है, देखिए अब ये इन दोनों पे फोकस करो, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों नोन है। तो प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स क्या हो सकते हैं, 0 0 मतलब नो चेंज, देयर इज नो चेंज, या आउटपुट क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है, तो आर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसको क्या लिखते हैं, 0 डोंट केयर। तो यहां पे क्या आएगा, 0 डोंट केयर। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, कब ऐसा पॉसिबल है, तो प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, 0 डोंट केयर पे। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1,
प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, कब ऐसा पॉसिबल है? देखो आउटपुट क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, जब S1 R0 होगा तभी ये पॉसिबल है। आउटपुट क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट सेट हो रही है, कब पॉसिबल है? व्हेन S1 R0, S इज एक्टिवेटेड मींस सेट इज एक्टिवेटेड, तब आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 0 से 1 कब मूव कर सकता है? व्हेन S इज 1 R इज 0। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, तो 0 से 1 कब मूव करेगा? व्हेन S1 R0। क्लियर? नेक्स्ट 1 से 1, प्रेजेंट स्टेट इज 1 एंड द नेक्स्ट स्टेट इज 1। SR के इनपुट क्या आए होंगे? प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, कब पॉसिबल है? तो देखिए क्या आ जाए, कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों क्या है, सेम है। तो एक पॉसिबिलिटी है, क्या इनपुट आया हूं S0 R0 अप्लाई करें, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी आउटपुट क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, तो S1 R0 आया हो, ठीक है ना। प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, देखने में आउटपुट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक पॉसिबिलिटी है S0 R0 नो चेंज, तो प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ रही है 1, या फिर आउटपुट क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, कब पॉसिबल है? व्हेन S इज 1 R इज 0। तो इसको क्या लिखूंगा, S की 2 वैल्यूज, R की एक ही वैल्यू, तो दैट विल बी रिप्रेजेंट एज डोंट केयर 0। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, तो प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, तो प्रेजेंट स्टेट इज 1 एंड द नेक्स्ट स्टेट इज 0, तो SR की वैल्यू क्या आएगी? आउटपुट क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है व्हेन 0 1, यही पॉसिबिलिटी है, इसकी वैल्यू 0 R की 1 हो, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, रीसेट हो जाएगी, तो क्या आ गया 0 1। ठीक है। नेक्स्ट 1 से 1, प्रेजेंट स्टेट इज 1 नेक्स्ट स्टेट इज 1, तो प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, कब पॉसिबल है? व्हेन डोंट केयर 0। नेक्स्ट अब देखिए, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, तो दैट इज 0 1। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0, तो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स क्या आए होंगे 0 1। ये बन गई एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, अब देखिए अब हम फाइंड आउट करेंगे S का मिनिमाइज एक्सप्रेशन और R का मिनिमाइज एक्सप्रेशन के मैप से। कितने वेरिएबल्स हैं? अब प्रेजेंट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या होते हैं मेरे? प्रेजेंट स्टेट फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स आर द 3 वेरिएबल्स, तो ये S के लिए 3 वेरिएबल का के मैप और एक बार R के लिए 3 वेरिएबल का के मैप, और क्या फाइंड आउट करेंगे? मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए, तो सेपरेटली बनाऊंगा S का मिनिमाइज एक्सप्रेशन और R का मिनिमाइज एक्सप्रेशन। देखिए S का मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए, तो देखिए दिस इज Q, दिस इज JK, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए 0 0 0 S की वैल्यू, मैं S के लिए बना रहा हूं, फर्स्ट S के लिए, तो दीज आर द 3 इनपुट वेरिएबल्स, तो 0 0 0 0। नेक्स्ट 1 1 वाली वैल्यूज पुट करता हूं और 1 का क्या करूंगा, ग्रुपिंग, तो यहां पे 1 क्या है, 0 1 0, तो 0 1 0 पे 1, तो किस वाले सेल में 0 1 0 है, दैट इज 1। नेक्स्ट ये आ रहा है 0 1 1, क्या आएगा 1, तो 0 1 1 किस सेल में होता है, इसमें 0 1 1 1। नेक्स्ट 1 0 0 क्या आ रहा है, डोंट केयर, तो 1 0 0 डोंट केयर। नेक्स्ट 0 नहीं लिखना, क्या लिखना है, डोंट केयर। 1 1 0, तो 1 1 0 किस सेल में होता है, इस सेल में, तो दैट इज डोंट केयर। क्लियर, और कोई नहीं बचा, तो 2 1 2 डोंट केयर आ गए। अब क्या चाहिए मुझे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए, तो देखिए क्या आएगा, क्या ग्रुपिंग पॉसिबल है, 4 की पॉसिबल है क्या, नहीं, तो क्या बने, पेयर पॉसिबल है, बिल्कुल पेयर पॉसिबल है, इन दोनों का पेयर। इस डोंट केयर को यूज करके भी मैं बड़ा ग्रुप नहीं बना सकता था, तो ये 1 1 ही ग्रुपिंग करेंगे। अब ये डोंट केयर इसके साथ नहीं जाएगा, अगर डोंट केयर सिर्फ हेल्प करता है बड़ा ग्रुप बनाने में, तो ये डोंट केयर आपस में भी ग्रुपिंग नहीं करते और डोंट केयर इससे भी ग्रुपिंग नहीं करेगा। अगर इस 1 को चाहिए होता बड़े ग्रुप बनाने के लिए तो इसको यूज कर लेता, लेकिन कोई यूज ही नहीं था, बड़ा ग्रुप 3 का तो पॉसिबल नहीं होता, 4 का यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था, तो क्या करेगा ये 1 1 का ग्रुपिंग करेगा और कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन, इन दोनों सेल्स में क्या वैल्यू कॉमन है, एक तो 0 दैट इज Q बार, और अगर कॉलम वाइज चेक करें तो क्या आ रहा है 1 0 1 1 1 1 1 0, क्या कॉमन है, ये 1, ये 1 किसका है, J का, तो क्या लिखूंगा J। क्लियर, तो ये क्या आ गया, S की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मुझे किसकी चाहिए, R का भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए, तो अब देखिए Q एंड JK,
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज R। तो देखिए R में क्या आएगा, R की वैल्यूज ये है, तो R का मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखिए इनपुट आर Q J K, तो 0 0 0 आउटपुट इज डोंट केयर, 0 0 1 आउटपुट इज डोंट केयर, तो 0 0 1 ये वाली सेल, इसमें क्या आ गया डोंट केयर। नेक्स्ट 1 वाली ये रही, तो दैट इज 1 0 1 आउटपुट इज 1, तो 1 0 1 दिस इज द आउटपुट 1। नेक्स्ट 1 1 0 0 1 1 1 1, तो 1 1 1 कौन से सेल में होता है, इस वाले सेल में। क्लियर, तो इसका के मैप बन गया आर का। अब हम क्या करेंगे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे आर के लिए। तो देखिए सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल है, 4 की पॉसिबल नहीं है, 2 की पॉसिबल हो रही है। कौन से 2 की, ये 1 1 की ग्रुपिंग हो रही है, एडजेसेंट सेल्स में प्रेजेंट है, तो इन 2 की ग्रुपिंग करेंगे, क्या होगा, इन 2 की ग्रुपिंग करेंगे। अब ये वाला डोंट केयर इसके साथ नहीं बनाएगा, डोंट केयर टर्म्स आपस में ग्रुपिंग नहीं बनाती, तो ओनली ग्रुपिंग पॉसिबल इज, ये इन दोनों की ग्रुपिंग पॉसिबल है। इन 2 सेल्स में कॉमन वेरिएबल्स देखो क्या है, अगर रो वाइज चेक करें तो 1 दैट इज Q, कॉलम वाइज चेक करें 0 1 1 1 क्या कॉमन है, 1 1 किसका है, ये K का, तो दैट इज K। क्लियर, तो ये S का मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया, ये R का। अब देखिए अब हम बनाएंगे JK फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या हमारे पास, SR था, तो SR फ्लिप फ्लॉप में ये हो गया SR, Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्लॉक, अब देखिए S में इनपुट क्या आ रहा है, Q कॉम्प्लीमेंट एंड J, Q कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो यहां से लिया, ये क्या आ रहा है, एंड गेट से पास हो रहा है J के साथ, तो एंड गेट लगाएंगे यहां पे। एक इनपुट आया J, एक इनपुट क्या आया Q कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो ये क्या आ गया, Q बार J आ गया इसमें S में। नेक्स्ट R में क्या आ रहा है, Q एंड K, तो Q इज द दिस वन, तो ये आउटपुट किस में आ रहा है, एंड करना है K के साथ, तो एंड किया K के साथ, ये क्या आ गया K। क्लियर, इन दोनों का एंड किस में जाएगा R, इन दोनों का एंड ऑपरेशन किस में जाएगा S में। तो अब ओवरऑल क्या ये फंक्शन करेगा, दिस विल नथिंग बट अ JK फ्लिप फ्लॉप, दिस विल बी कॉल्ड एज JK फ्लिप फ्लॉप। अब ये एक JK फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करेगा, इट इज नो मोर SR फ्लिप फ्लॉप। SR के आगे क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दी, क्या बन गया, ये JK फ्लिप फ्लॉप बन गया। क्लियर, कैसे आया, Q कॉम्प्लीमेंट में J में आया, Q की मॉडिफिकेशन होके किस में आया, K में। यही सर्किट वहां पे डिजाइन किया था जब हम SR से JK पढ़ रहे थे। क्लियर, तो एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। किसी भी फ्लिप फ्लॉप को किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस होगा। पहले क्या लिखना है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल, जो डिजाइन करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखी जो डिजाइन करना है, फिर प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट नॉन थी, तो मैंने क्या लिखा, एक्साइटेशन टेबल, फिर क्या आएगा, उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आया, देन वी डिजाइन द सर्किट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन T फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन T flip flop using SR flip flop। तो आप बताइए कैसे करेंगे। तो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या हुआ, SR फ्लिप फ्लॉप। क्या डिजाइन करना है, T फ्लिप फ्लॉप। तो जो डिजाइन करना होता है, जो भी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है उसकी क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। जिससे डिजाइन करना है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, उसकी एक्साइटेशन टेबल, बस इतना याद रखो। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले किसी भी फ्लिप फ्लॉप को किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना हो, सेम प्रोसेस होता है। पहला जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, मेरे पास अवेलेबल है SR, तो SR फ्लिप फ्लॉप की क्या बनेगी, SR फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। और बनाना क्या है, डिजाइन क्या करना है, T फ्लिप फ्लॉप। तो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप या डिजाइन क्या करना है, T फ्लिप फ्लॉप। तो जो डिजाइन करना है, जो डिजाइन करना है या जो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, क्या आप फंक्शन करना चाहिए, यहां पे क्या है, T फ्लिप फ्लॉप। तो T फ्लिप फ्लॉप की क्या आएगी, मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल।
तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल। क्लियर। अब डिजाइन करते हैं, पहले क्या बनाना है, टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो प्रेजेंट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। अभी यह क्या बना रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे हैं। तो प्रेजेंट स्टेट कैन बी 0, फ्लिप फ्लॉप इनपुट कैन बी 0 1, प्रेजेंट स्टेट कैन बी 1, फ्लिप फ्लॉप इनपुट कैन बी 0 1। तो ये क्या बनेगी अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो अब देखिए, अब देखो T0 मतलब T फ्लिप फ्लॉप होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो जब भी T पे 1 होगा आउटपुट क्या करेगा, टॉगल। व्हेन T इज 0 देयर विल बी नो टॉगल। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, सेम एज द प्रेजेंट स्टेट। T1 होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, नेक्स्ट स्टेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट और द टॉगल ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। तो T पे 0 है, T0 क्या होता है, देयर विल बी नो टॉगलिंग। तो प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 0। अगर T1 है, T1 मतलब टॉगल, क्या करना है, प्रेजेंट स्टेट का टॉगलिंग मिलेगी। 0 है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 1। T पे 0, प्रेजेंट स्टेट 0 है मींस नो टॉगलिंग, नो टॉगलिंग मींस प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या मिलेगी, 1। नेक्स्ट T इक्वल टू 1, T पे 1 है तो आउटपुट क्या होगा, टॉगल। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। तो ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसके नाम से याद करो, टी फ्लिप फ्लॉप मतलब टॉगल। टी को कब टॉगल करना है, व्हेन टी इज 1। अगर टी पे इनपुट 0 है तो देयर विल बी नो टॉगलिंग। क्लियर। नेक्स्ट बनानी है मुझे एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, प्रेजेंट स्टेट भी अवेलेबल है, नेक्स्ट स्टेट भी अवेलेबल है। क्या बनाना है अब मुझे, एक्साइटेशन टेबल। क्या बनाएंगे, एक्साइटेशन टेबल किसकी, जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, जिसकी मॉडिफिकेशन करनी है, जिससे बनाना है, एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे उसकी। तो आप देखो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0। तो SR का इनपुट क्या आया होगा, तो देखिए देयर विल बी नो टॉगलिंग मींस S0 R0, या हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है। कब पॉसिबल है, व्हेन 0 1, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0। तो ये कब पॉसिबल है, जब S0 R0 आया हो या फिर S0 R1 आया हो। तो ये क्या लिखेंगे, इसको S0 डोंट केयर। R की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, S की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो दैट विल बी रिटन एज 0 डोंट केयर। नेक्स्ट ये देखो, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1। तो SR क्या होगा, ये आउटपुट सेट कब होता है, व्हेन S1 R0, ओनली वन केस, व्हेन S1 R0। नेक्स्ट 1 1, प्रेजेंट स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 1। यही मतलब है प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है। SR के इनपुट क्या होंगे, तो देखिए देयर इज नो टॉगलिंग मींस 0 0 पॉसिबल है, या आउटपुट क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, सेट हो रहा है मतलब S1 R0। तो S की 2 वैल्यू डोंट केयर, R की एक ही वैल्यू 0, तो डोंट केयर 0। नेक्स्ट 1 से 0, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0। कब पॉसिबल है, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 0। तो आउटपुट क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है। कब पॉसिबल है, जब S0 R1 रीसेट एक्टिवेट होगा तभी आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0। तो 1 से 0 जो मूव करने का एक ही पॉसिबिलिटी है इनपुट, तो 0 1 आया होगा। तो S पे क्या अप्लाई होगा, 0, R पे 1। तो 0 1 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। तो प्रेजेंट स्टेट 1 to 0 तभी मूव करेगा व्हेन S0 R1। तो ये क्या होगा, इसकी एक्साइटेशन टेबल। अब क्या करेंगे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ S एंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर R। S का मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए इनपुट्स क्या है, Q एंड T। तो Q और T 2 वेरिएबल है, तो यानी कि 2 वेरिएबल का K मैप बनेगा, Q एंड T, 0 1 0 1। तो S की वैल्यू 1 कहां पे है, यहां पे। ये कितना हुआ, 0 1, तो 0 1 पे 1, तो इस सेल में 0 1, दिस विल बी 1। नेक्स्ट डोंट केयर, 1 0 में क्या आ रहा है, डोंट केयर। तो 1 0 ये सेल हुई, तो दैट इज डोंट केयर। नेक्स्ट 0, तो ये आ गया। तो S की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये क्या बनाया मैंने, S के लिए बनाया। क्या इस 1 की कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है, इसके पड़ोस में कोई भी 1 नहीं है, तो ये क्या एज इट इज रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 1। तो 0 1 है इस सेल का नंबर, तो दैट इज Q बार एंड T। तो दैट इज Q बार एंड T। क्लियर। नेक्स्ट R की बात करें, R के लिए इनपुट्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं इनपुट, Q एंड T आर द इनपुट्स। तो ये क्या आ जाएगा, Q एंड T, 0 1 0 1। क्लियर। तो अब बताइए क्या होगा,
आर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आर के लिए इनपुट्स क्या है, क्यू एंड टी आर द इनपुट्स, तो दो वेरिएबल इनपुट्स हैं इसलिए टू वेरिएबल का के मैप। अब आर में देखिए 0 0 डोंट केयर, तो 0 0 इस वाले सेल में डोंट केयर। नेक्स्ट 1 आ रहा है यहाँ पे Q1 T1, 1 1 क्या है, डोंट केयर, तो 1 1 किस सेल में, इस सेल में, तो आउटपुट क्या आएगा 1। इन दोनों सेल्स में क्या आएंगे 0 0। तो मुझे 1 की ग्रुपिंग करनी है, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ डोंट केयर और 1 की टर्म्स लिखूंगा, फिर ग्रुपिंग देखूंगा। क्या इसमें ग्रुपिंग पॉसिबल है, एडजेसेंट सेल्स में तो 1 आ ही नहीं रहा और डायगोनल ग्रुपिंग होती नहीं है, क्लियर। तो ये इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, तो ये एज इट इज टर्म लिखी जाएगी, जो ये मिन टर्म होगी यही आएगी। यहाँ पे सेल क्या है 1 1, तो 1 1 का मतलब क्या हुआ, Q, there is no bar means Q and T, this is the corresponding min term corresponding to this। तो डोंट केयर की टर्म को नहीं लिखा जाता, डोंट केयर सिर्फ हेल्प करता है बड़ा ग्रुप बनाने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ ये वाली 1 था तो इसकी मिन टर्म लिखी, ये 1 था विदाउट ग्रुपिंग था तो इसकी मिन टर्म लिखी। तो इस सेल का नंबर क्या था 1 1, तो 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग मतलब दोनों पे बार नहीं आएगा, Q एंड T, क्लियर। अब S और R का मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया, अब क्या बनाए करेंगे, इसका सर्किट डिजाइन करेंगे। तो सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे, हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या था, SR फ्लिप फ्लॉप था। अब इसकी मॉडिफिकेशन करनी है सो दैट इट शुड फंक्शन एज दिस इज Q एंड दिस इज Q कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी क्या मॉडिफिकेशन करें ताकि ये फ्लिप फ्लॉप कैसा काम करने लगे, T फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर S में क्या दे, Q बार एंड T, दिस इज Q बार एंड T, एंड ऑपरेशन करना है, तो देखिए एंड T। नेक्स्ट R में क्या दे, Q एंड T, दिस इज Q, क्लियर, दिस इज Q एंड T, Q एंड T देंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही इनपुट है, इनपुट तो एक ही आ रहा है, तो Q एंड T इसमें देगा, Q ये क्या आया, Q बार एंड T, S का इनपुट आ गया, R का इनपुट क्या आया, Q एंड T, तो Q और एंड का एंड गेट से पास करो, Q बार एंड T को एंड गेट से पास करो S में, R के वैल्यू Q और T को एंड गेट से पास करो, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ T। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Q से फीडबैक लिया तो Q एंड T, यहां से क्या लेगा, Q बार से फीडबैक लिया तो Q बार एंड T, दैट इज द S का इनपुट। तो अब ये जो सर्किट डिजाइन हुआ, दिस विल फंक्शन एज अ T फ्लिप फ्लॉप। तो ये फंक्शन कैसा काम करेगा, T फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। तो दिस फंक्शन, दिस सर्किट नाउ विल बिहेव लाइक अ T फ्लिप फ्लॉप। तो हमने क्या करा, SR की मॉडिफिकेशन करके क्या बना ली, एक T फ्लिप फ्लॉप बना लिया। तो ये होता है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कोई भी हो उसको दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो याद करने की चीज, जो डिजाइन करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जिस फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करना है उसकी एक्साइटेशन टेबल। तो जो डिजाइन करना है उसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट आ जाएंगी। उससे क्या करेंगे, हम जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे, उसके एक्साइटेशन टेबल के बाद उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिसका इनपुट क्या है, प्रेजेंट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप आर द इनपुट्स। ऐसे ही आज जो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा यूजिंग के मैप, देन वी डिजाइन द सर्किट, क्लियर। तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस होता है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो SR2T एक बार खुद से डिजाइन करना, कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले लो उसको दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज द प्रोसेस, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सपोज डिजाइन AB फ्लिप फ्लॉप। अब ये कोई नया फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है यूजिंग design AB flip flop whose characteristic equation is characteristic equation or the truth table, not characteristic equation, the truth whose truth table is given below। using किससे बनाना है, using JK flip flop से। सब कोई एक नया फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है, AB फ्लिप फ्लॉप, जिसकी ट्रुथ टेबल क्या गिवन है, देखिए दिस इज Q प्लस इज द नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप इनपुट पेन की 0 0 0 1 1 0 1 1,
तो दैट इज गिवन एज 0 Q कॉम्प्लीमेंट एंड 1. क्लियर? नाउ डिजाइन यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप. अब ये AB फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप. क्लियर? अब AB फ्लिप फ्लॉप है, उसकी ट्रुथ टेबल गिवन है. अब इस फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करो यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप. तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा बना. हमें क्या डिजाइन करना है? हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है. अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप इज JK फ्लिप फ्लॉप. तो JK फ्लिप फ्लॉप की हम क्या बनाएंगे? JK फ्लिप फ्लॉप की क्या है बनाएंगे? एक्साइटेशन टेबल. जो फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल होता है उसकी एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे, जिसमें बनाना है, जो डिजाइन करना है. क्या डिजाइन करना है? हमें डिजाइन फ्लिप फ्लॉप करना है, हमें AB फ्लिप फ्लॉप. तो AB फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो उसकी क्या लिखेंगे हम? पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे. बस इतनी चीज याद रखो. तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे जो डिजाइन करना है. अवेलेबल जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल. तो हमारे को ट्रुथ टेबल गिवन है, तो पहले AB फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है मुझे. तो AB फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखूंगा. तो AB फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे आएगी? देखिए, प्रेजेंट स्टेट Q, इनपुट फ्लिप फ्लॉप इनपुट इज A एंड B, एंड Q प्लस इज माई नेक्स्ट स्टेट. तो Q प्लस क्या रिप्रेजेंट करती है? नेक्स्ट स्टेट. Q क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रेजेंट स्टेट. तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये क्या बन जाएगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन जाएगी. क्लियर? तो अब देखिए, प्रेजेंट स्टेट कैन बी 0, फ्लिप फ्लॉप इनपुट कैन बी 0 0. प्रेजेंट स्टेट इज 0, इनपुट कैन बी 0 1, 1 0 या 1 1. प्रेजेंट स्टेट 1 हो सकती है, फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या हो सकता है? 0 0 0 1, 1 0 या 1 1. प्रेजेंट स्टेट इज 1. क्लियर? अब देखिए, अब AB फ्लिप फ्लॉप की क्या गिवन है? ट्रुथ टेबल गिवन है. तो ट्रुथ टेबल से देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे लिखते हैं. अगर इनपुट 0 0 है, A 0 B 0, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? 0. तो A 0 B 0, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट. नेक्स्ट ये क्या आ रही है? Q इज माई प्रेजेंट स्टेट. Q क्या है? टॉगल. ये क्या दे रखा है? टॉगल. अगर इनपुट A 0 B 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? सेम एज द प्रेजेंट स्टेट. तो A 0 B 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? सेम एज द प्रेजेंट स्टेट. देखो Q लिखा हुआ है वहां पे. जब भी A 0 आएगा B 1 आएगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? सेम एज द प्रेजेंट स्टेट. प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आएगी? 0. नेक्स्ट 1 0, A 1 B 0, वहां देखो क्या कंडीशन आ रही है? A 1 B 0, आउटपुट क्या हो रहा है? टॉगल. तो A 1 B 0, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? टॉगल मींस 1. तो 0 का टॉगल 1. जब 1 1 आ रहा है, A 1 B 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? 1, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट. ये ऐसे ही बनाते हैं इसको ट्रुथ टेबल से एक्साइटेशन टेबल. A 0 B 0 चेक करो. A 0 B 0, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? 0. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट. A 0 B 1, A 0 B 1, नेक्स्ट स्टेट इज सेम एज Q, प्रेजेंट स्टेट. तो 0 1, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आएगी? 1. A 1 B 0, A 1 B 0, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? टॉगल मींस जो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट. तो 1 0 है तो आउटपुट क्या आने वाला है? टॉगल. तो प्रेजेंट स्टेट 1 है तो 1 का टॉगल करेंगे 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? 0. अगर 1 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, AB 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है? 1. तो AB 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? 1. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट. तो ये क्या बन गई? कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई. हमें गिवन क्या थी? ये ट्रुथ टेबल गिवन थी. कोई रैंडम AB फ्लिप फ्लॉप नाम दिया, उसकी ट्रुथ टेबल दे दी. इसको डिजाइन करना है हमें JK फ्लिप फ्लॉप से. तो हमारे पास प्रोसेस सेम ही रहेगा. किसी भी फ्लिप फ्लॉप से किसी फ्लिप फ्लॉप में डिजाइन करना हो तो जिससे डिजाइन करना है, मतलब जो अवेलेबल है मेरे पास उसकी एक्साइटेशन टेबल, जिसमें डिजाइन करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल. तो हमें डिजाइन करना था AB फ्लिप फ्लॉप, तो हमने उसकी क्या लिखी? पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल. कैसे ड्राइव करी? उसके ट्रुथ टेबल से हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाई. अब किससे बनाना है? JK फ्लिप फ्लॉप से. तो JK फ्लिप फ्लॉप से बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए, JK फ्लिप फ्लॉप से बनाना है तो JK की एक्साइटेशन टेबल. बिकॉज अब की बार मेरे पास प्रेजेंट स्टेट भी है और नेक्स्ट स्टेट भी है. अब क्या फाइंड आउट करना है मुझे? फ्लिप फ्लॉप इनपुट. तो यहां पे क्या आएगा? एक्साइटेशन टेबल. तो यहां पे क्या बनाएंगे? एक्साइटेशन टेबल. तो देखिए, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या होंगे? प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0. JK इनपुट कैन बी, एक्साइटेशन टेबल देखो क्या होगा?
क्या कब पॉसिबल है? नो टॉगलिंग, 0 0 कब है? कोई आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा है, एक इनपुट पॉसिबल है 0 0, या आउटपुट क्या हो रहा है? रीसेट हो रहा है, कब होगा? 0 1। तो क्या पॉसिबिलिटी है? 0 डोंट केयर। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? 0 डोंट केयर। मैं बताया था सबसे ज्यादा यूज होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल याद रखना क्या होती है। अगर एक्साइटेशन टेबल 0 0 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1 एंड डोंट केयर 0, ये होती है एक्साइटेशन टेबल। दिस इज क्यू, दिस इज क्यू प्लस, दिस इज जेके, दिस इज नथिंग बट एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके। कैसे ड्राइव होती है वो हम एक्सप्लेन कर चुके थे, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनती है। या तो हर एक को केसेस लेके जनरेट करते रहो, या जेके सबसे ज्यादा यूज होता है, इसकी टेबल जरूर याद रखना, एक्साइटेशन टेबल। 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, उसके बाद रिवर्स, डोंट केयर 1, डोंट केयर 0। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या मूव कर रहे हैं? प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, क्या आएगा? 0 डोंट केयर। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट 1 है, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, 1 डोंट केयर। प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, तो क्या आएगा? 1 डोंट केयर। प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, क्या आएगा? डोंट केयर 1। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, प्रेजेंट स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 1, फ्लिप फ्लॉप इनपुट इज डोंट केयर 0। क्लियर? प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, क्या आएगा? डोंट केयर 1। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, क्या आएगा? डोंट केयर 0। तो ये बन गया इसका के मैप, सॉरी एक्साइटेशन टेबल। अब क्या चाहिए मुझे? मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर के एंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर जे एंड के, दोनों के लिए। इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट वेरिएबल्स क्या है? प्रेजेंट स्टेट एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट। तो टोटल 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल की के मैप जे के लिए बनाएंगे, 3 वेरिएबल का के मैप के लिए बनाएंगे, उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल डिजाइन द सर्किट। तो देखिए अब अगर मैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन जे का फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मेरे फ्लिप इनपुट्स क्या हैं? Q and JK और Q and AB are the 3 variables, 3 input variables, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो क्या आएगा? मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर J देगा, ये क्या आएगा? देखो इसमें देखो 0 1 0 1, सिर्फ 1 1 और डोंट केयर वाली टर्म्स लिखनी है। 0 1 0 आउटपुट इज 1, तो 0 1 0 इस वाले सेल में 1, 0 1 1, देखिए 0 1 1 क्यू प्रेजेंट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट देखना है, 0 1 1 आउटपुट इज 1, तो 0 1 1 1। नेक्स्ट 1 0 0 डोंट केयर, नेक्स्ट 1 0 1 डोंट केयर, नेक्स्ट 1 0 0, बाकी सारे क्या है? डोंट केयर। तो 1 1 0 डोंट केयर, 1 1 1 डोंट केयर, तो 1 1 0 डोंट केयर, 1 1 1 डोंट केयर, यही बना। तो ये जे का क्या बना दिया? के मैप बना दिया। अब क्या करना है? इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो के मैप से मिनिमाइजेशन कैसे होती है? सबसे बड़ी ग्रुपिंग देखो क्या पॉसिबल है? 8 की पॉसिबल है? नहीं, 4 की पॉसिबल है। तो ये 1 1 है, इनके पड़ोस में क्या है? डोंट केयर है, तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना सकते हैं? 4 का बना सकते हैं। क्लियर? अब ये वाला 4 का नहीं बनेगा, बिकॉज ये सारी टर्म्स क्या है? डोंट केयर है। डोंट केयर टर्म्स आपस में नहीं बनाती ग्रुपिंग कभी। क्लियर? तो ये 4 की ग्रुपिंग करेंगे, तो इन चारों में क्या कौन सा वेरिएबल कॉमन है? रो वाइज चलते हैं, 0 1 कॉमन नहीं है। कॉलम वाइज चलेंगे, ये 1 कॉमन है। 1 1 और 1 0 में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। ये 1 किसका बिलोंग कर रहा है? ए का, तो ये क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट मिनिमाइज एक्सप्रेशन किसका चाहिए मुझे? अब के का। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है? Q एंड AB आर द वेरिएबल्स, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो K की वैल्यू देखो, तो K में देखो 0 0 0 डोंट केयर। ठीक है, अब इनको 0 0 0 पे डोंट केयर, 0 0 1 पे डोंट केयर, तो 0 1 0 पे डोंट केयर, 0 1 1 पे डोंट केयर, तो 0 0 0 ये 0 0 0 1 ये दिस सेल, 0 1 0 दिस नंबर, 0 1 1 क्या आ रहा है? डोंट केयर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 1 0 0 पे क्या आ रहा है? 1, तो 1 0 0 मतलब इस सेल में क्या आ रहा है? 1। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, ये क्या है? 1 1 0 पे 1, तो 1 1 0 1 1 0 इज 1 1 0, दिस इज 1। क्लियर? कंप्लीट हो गया सेल, के मैप कंप्लीट हो गया। अब क्या डिजाइन करें इसका?
मिनिमाइज एक्सप्रेशन, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन देखो सबसे बड़ा ग्रुपिंग 8 की पॉसिबल है, नहीं 4 की पॉसिबल है। ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम भी क्या होता है एडजेसेंट, जिसकी वजह से सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल। क्लियर? अगर इन 4 की ग्रुपिंग करेंगे और कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, ये डोंट केयर टर्म्स आपस में ग्रुप नहीं बनाते, डोंट केयर हेल्प करता है सिर्फ बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। तो देखिए अगर मैं इन 4 की ग्रुपिंग करता हूं तो रो वाइज क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, ये 0 है ये 1, तो कॉमन वेरिएबल नहीं आया। कॉलम वाइज चेक करते हैं 0 0 1 0, क्या कॉमन आ रहा है 0, ये 0 किसका है बी का, तो क्या लिखूंगा बी बार, 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ, 1 मींस नो बार। क्लियर? तो के की वैल्यू क्या आ गई बी बार। तो अगर अब क्या डिजाइन करना है, अब डिजाइनिंग करेंगे। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या था मेरे पास, जे के फ्लिप फ्लॉप था, दिस इज जे एंड के, दिस इज क्लॉक। अब देखिए ये फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल था, इससे क्या बनाया हमने ए बी फ्लिप फ्लॉप, जिसकी ट्रुथ टेबल ये थी। तो देखिए जे में क्या जाएगा ए इनपुट, जे में क्या जा रहा है ए इनपुट, बी में के में क्या जा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, तो अवेलेबल था ए बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट किया, दैट गोज टू बी। तो अब ये वाला सर्किट कैसे काम करेगा, दिस विल फंक्शन एज अ ए बी फ्लिप फ्लॉप, सो दिस इज ए बी फ्लिप फ्लॉप। तो कैसा फंक्शन का ये फ्लिप फ्लॉप क्या बन गया, ए बी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करेगा, जिसकी ट्रुथ टेबल क्या थी ये थी। क्लियर? तो सेम प्रोसेस ही सॉल्व करते हैं, किसी एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, पहले क्या एक एक्सटर्नल कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड होता है, दैट्स इट। अगर मैं बात करूं कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने के लिए, तो जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड होता है। वो कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे ड्राइव करते हैं, सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, एक अगर बात करें कि मान लो कोई भी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है, उसमें क्या बना दिया मैंने, एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड हो गया, दिस वाज द फ्लिप फ्लॉप, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, इसमें क्या ऐड हुआ, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड हो गया। ठीक है ना, एक कुछ गेट्स वगैरह ऐड हो गए, कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड हो गया। तो ओवरऑल अब ये कैसा बिहेव करेगा, मान लो ये ए बी फ्लिप फ्लॉप बन गया, पहले मान लो कोई जे के फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है, तो ये अब फंक्शन किस तरह कर रहा है, ए बी फ्लिप फ्लॉप। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, तो हमने फाइंड आउट किया ये क्या है, एक नॉट गेट है, ये एज इट इज है। क्लियर? तो चाहे ये फंक्शन ऐसा गिवन होता कि यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या लग रहा है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट सेम प्रोसेस से हम ड्राइव करते हैं। तो जब हम फ्लिप फ्लॉप एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं, तो जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होता है उसके साथ क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड हो जाता है। क्लियर? प्रोसेस फाइंडिंग का यही सेम रहेगा, पहले जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसका क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल, जो डिजाइन करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। क्लियर? उसको डिजाइन करेंगे, फिर उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, देन डिजाइनिंग पार्ट विल कम। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आते हैं फ्लिप फ्लॉप से, तो देखिए मान लो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एक सर्किट गिवन होगा तुम्हें, कैसा सर्किट, देखिए हम बात कर रहे हैं, मान लो कोई सर्किट गिवन होगा, ठीक है। अभी तो हमने डिजाइनिंग देखा कि कैसे डिजाइन किया जाता है। ये क्या है, एक नॉट गेट। क्लियर? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है या टी फ्लिप फ्लॉप है, वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो दिस इज द गिवन सर्किट। अब इसका फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप क्या बन गया, अब ये गिवन फ्लिप फ्लॉप ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इनपुट क्या आ रहा है, एक ही तो इनपुट है, तो या तो ये डी फ्लिप फ्लॉप होगा या टी फ्लिप फ्लॉप होगा।
इनपुट इज 1, तो या तो ये डी फ्लिप फ्लॉप बन सकता है या टी फ्लिप फ्लॉप बन सकता है। तो ये जो सर्किट हमने एसआर की मॉडिफिकेशन करी, एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ऐड करे, तो ये नया फ्लिप फ्लॉप बन गया। उस नए फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या है, एक ही इनपुट है, तो या तो ये डी फ्लिप फ्लॉप बना होगा या ये टी फ्लिप फ्लॉप बना होगा। क्लियर? तो यहां से तो ये पता लग गया, लेकिन अब कैसे पता लगे कि ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप बता रहा है, कि डी फ्लिप फ्लॉप बन रहा है कि टी फ्लिप फ्लॉप बना। ठीक है, अभी तक हमने देखा मॉडिफाई कैसे करते हैं सर्किट। अगर कोई सर्किट गिवन हो तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप गिवन है। देखिए, इसके लिए क्या करना है मुझे, मेरे पास प्रेजेंट स्टेट, देखो एस और आर का इनपुट लिखो क्या आ रहा है, इक्वेशंस क्या आ रही है, एस की इक्वेशन क्या है और आर की इक्वेशन क्या है। तो पहले लिखेंगे एस और आर की, जो भी फ्लिप फ्लॉप गिवन है अंदर उसके क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। तो यहां से क्या आ रहा है, Q कॉम्प्लीमेंट, ये आ रहा है Q, ये क्या आ रहा है X, तो ये इन दोनों का XOR गेट है, तो Q XOR X, दिस इज द इनपुट ऑफ X। R क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो Q XOR X का कॉम्प्लीमेंट किस में जा रहा है, R में, तो XOR का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है X, तो Q XNOR X इज द इनपुट टू R। तो यहाँ पे इनपुट क्या अवेलेबल है, Q XNOR R। क्लियर? तो हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया, यहाँ पे क्या आया, Q XNOR X, ये आ गया, ये S का इनपुट आ गया, ये R का इनपुट आ गया। अब देखो, अब इसके बनाते हैं हम टेबल। टेबल मींस, देखिए हमारे पास प्रेजेंट स्टेट Q, फ्लिप फ्लॉप इनपुट इज ओनली 1। नेक्स्ट, अब देखिए इनपुट इज 1 X, नेक्स्ट S एंड R की वैल्यू, S की वैल्यू क्या आ रही है, Q XOR X, R की वैल्यू क्या आ रही है, Q XNOR X। नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप Q प्लस, तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। ये Q क्या होती है, प्रेजेंट स्टेट। तो Q से हमने इनपुट लिया, अब यहां पे जो एक्सटर्नल इनपुट है वो या तो मैं 0 अप्लाई कर सकता हूं या